बीएससी पाठ सेकंड वनस्पति विज्ञान के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम साइकस के स्टेम एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि साइकस का जो स्टेम होता है वो युवा अवस्था में ट्यूबेरियस व सबटेरियन होता है। इसका शीर्ष भूरे रंग के सलग पत्रों अर्थात इसके लीव से ढका रहता है। परिपक्व पौधों में स्तंभ मोटा व बेलनाकार खंभे जैसा व कास्टिल हो जाता है। यह स्थायी कास्टिल पर्णदंडों अर्थात परसिस्टेंट वुडी लीफ बेसिस से ढका रहता है। साइकस का स्तंभ प्राय अशाखित होता है, परंतु कभी कभी किसी क्षति के कारण प्ररोह शीर्ष अर्थात सूट एपिकल मेरिस्टेम दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह स्तंभ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड प्रतीत होता है। साइकस वो अनेक स्थायी पर्णदंडों अर्थात परसिस्टेंट लीफ बेस से ढका होने के कारण इसके अनुप्रस्थ काट में इसकी बाह्य रेखा अनियमित प्रतीत होती है। युवा स्तंभ की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री स्तंभ के समान होती है तथा इसे बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व वैस्कुलर सिलेंडर में विभेदित किया जा सकता है। बाह्य त्वचा सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत है। ये क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी रहती है। स्थायी पर्णदंडों की उपस्थिति के कारण यह प्राय असतत एवं अस्पष्ट होती है, जबकि कोर्टेक्स स्तंभ का अधिकांश भाग बनाता है। यह पेरेन्काइमा कोशिकाओं से निर्मित होता है। अनेक पेरेन्काइमा कोशिकाओं में स्टार्च कणिकाएं भरी रहती हैं। इसके अतिरिक्त इस भाग में अनेक श्लेष्म नलिकाएं अर्थात म्यूसिलेज कैनाल एवं कटे हुए फ्रंटरेस पाए जाते हैं। श्लेष्म नलिकाओं की भीतरी भित्ति स्रावी कोशिकाओं से निर्मित होती है। युवा स्तंभ में एंडोडर्मिस व पेरिसाइकल सुस्पष्ट नहीं होते हैं। यंग स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स कोर्टेक्स की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसमें अनेक पूल एक वलय में व्यवस्थित होकर बहिफ्लोएमी नालरम अर्थात एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल बनाते हैं। प्रत्येक संवहन पुल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्च व ओपन होता है। संवहन पुलों के बीच मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। जाइलम केवल वाहिनिकाओं एवं जाइलम पेरेन्काइमा से निर्मित होता है। इसमें वाहिकाएं या वेसल्स अनुपस्थित होती हैं। प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाओं में स्पाइरल स्थूलन तथा मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में स्क्लेरिफॉर्म स्थूलन पाया जाता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाओं तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा से निर्मित होती हैं। इसमें कंपेनियन सेल अर्थात सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्टेम है साइकस का, जो यंग स्टेम है, इसकी बात करते हैं तो इसका जो सबसे ऊपर की भाग है एपिडर्मिस इज आउटमोस्ट लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ कंप्लीटली अरेंज्ड थिक एंड वाइल्ड सेल्स के द्वारा होती है। प्रेजेंस ऑफ सेवरल परसिस्टेंट लीफ बेसिस मेक एपिडर्मिस इज डिसकंटिन्यू अर्थात ये असतत होती है। जबकि कोर्टेक्स लार्ज होता है और कंसिस्ट ऑफ थिन वाइल्ड के द्वारा बना होता है। इसी तरह पेरेन्काइमल सेल्स और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्च प्रकार का होता है। इसका जो ओल्ड स्टेम देखें तो ओल्ड स्टेम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम हैज़ द प्राइमरी कैम्बियम विच रिमेन एक्टिव ओनली शॉर्ट पीरियड्स। It's shown replaced by another ring of secondary cambium somewhere in the cortex. These successive cambium rings 2 to 14 different vascular regions showing the polygyral condition. Pith is large, well developed and parenchymatous. It is consist mainly mucilage canals. तो ओल्ड स्टेम और यंग स्टेम में डिफरेंसेज है। इसी तरीके साइकस के स्तंभ में स्टेम के अनुप्रस्थ परिच्छेद में कोर्टेक्स क्षेत्र में अनेक लीफ ट्रेसेस दिखाई देते हैं। ये स्तंभ के चारों ओर स्थित पत्तियों में प्रवेश करने वाले संवहन संकुल है। प्रत्येक पत्ती में 4 ट्रेस प्रवेश करते हैं। इनमें से 2 ट्रेस पत्ती के ठीक सामने से उत्पन्न होते हैं और सीधे पत्ती में प्रवेश करते हैं। ये डायरेक्ट ट्रेस कहलाते हैं। शेष 2 ट्रेस पत्ती के लगने की विपरीत दिशा में विकसित होते हैं तथा वेस्कुलर सिलेंडर के चारों ओर घूमकर पत्ती में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार के ट्रेस संवहन बंडल के चारों ओर एक वलय अथवा मेखला या गर्डल बनाते हैं, अतः इन्हें गर्डल ट्रेस या मेखला ट्रेस कहते हैं। पत्ती के रेखिस में प्रवेश करने से पूर्व चारों ट्रेस शाखित होकर अनेक स्टैंड्स बनाते हैं। इस प्रकार
रेखिस की अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो उनमें अनेक संवहनपूल दिखाई देते हैं। स्तंभ के केंद्र में एक पेरेन्काइमी पित्त होता है। इसमें अनेक कोशिकाएं टैनिन व श्लेष्मक युक्त होती हैं। अगर साइकस में हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, द्वितीय वृद्धि की बात करें, तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर सामान्यतः द्विबीजपत्री स्तंभों के समान द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। दो संवहन पुलों के बीच इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की पट्टियां विकसित होती हैं, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की पट्टियों से जुड़कर कैम्बियम का एक संपूर्ण वलय बनाती है। यह अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम व बाहर की ओर द्वितीयम फ्लोएम का निर्माण करती है। द्वितीयम जाइलम की भित्तियों में बहुपंक्तिक प्रवेश अर्थात मल्टीसीरिएट बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। कैम्बियम वलय या कैम्बियम रिंग द्वितीय संवहन ऊतकों के अतिरिक्त सुविकसित पेरेन्काइमा मेडुलरी रे भी बनाता है। इन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रे कहते हैं। इसी तरह साइकस के स्तंभ की अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए तो एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि इसमें कैम्बियम वलय यानी कैम्बियम रिंग केवल कुछ समय तक ही सक्रिय रहती है, उसके पश्चात इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। अब स्तंभ के पेरिसाइकिल और कोर्टेक्स की भीतरी परतों से एक नया कैम्बियम वलय बनता है, जो पहले बने कैम्बियम वलय की भांति अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम व बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाता है। यह भी कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाता है और पुनः कैम्बियम का नया वलय बन जाता है। साइकस पैक्टिनेटा में कैम्बियम के 20 से अधिक वलय बनते हैं। अतः साइकस का युवा स्तंभ मोनोजाइलिक होता है अर्थात एक दारुक होता है, जबकि द्वितीय वृद्धि के पश्चात स्टेम पॉलीजाइलिक अर्थात बहुदारिक हो जाता है। संवहन क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ कोर्टेक्स में कोर कैम्बियम का निर्माण भी होता है। ये बाहर की ओर कोरक और अंदर की ओर द्वितीयक कोर्टेक्स का निर्माण करता है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो साइकस लिफ्ट जो ट्रेसेस है, आप ये देख सकते हैं लिफ्ट ट्रेसेस में लिफ्ट ट्रेसेस जैसे जो हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो बाहर की ओर देखेंगे, जो साइकस में ओल्ड रूट में देखेंगे कि जो बाह्य त्वचा है आर्मर ऑफ द लीफ बेसिस लीफ ट्रेसेस यहाँ पाए जा रहे हैं और अंदर है वो स्टील है और सबसे यहाँ पर पित्त पाया जाता है। और इस प्रकार से साइकस की जो आंतरिक संरचना देखते हैं स्टेम की, तो यहाँ पर लीफ ट्रेसेस एंड गर्डल ट्रेसेस पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर इनका प्रमुख लक्षण बनाती है। इसी तरीके से वेस्कुलर बंडल सिलेंडर की बात करें स्टेम में, तो वेस्कुलर सिलेंडर इज सराउंडेड by not very conspicuous pericycle like dicot stem. Vascular cylinder consists of many conjoint collateral open and arch vascular bundles arranged in a ring ectofloic siphonopteum. The xylem consists of tracheids and xylem parenchyma. Vessels are also absent. We are also discussed before. Outside the xylem, phloem which consists of sieve tube and phloem parenchyma. कंपेनियन सेल जैसा कि जिम्नोस्पर्म में जो करेक्टर्स हैं कि वेसल्स और कंपेनियन सेल्स एबसेंट होती है, तो साइकस में भी कंपेनियन सेल्स एबसेंट होती हैं फ्लोएम में। द जाइलम इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कैम्बियम। द सेल्स ऑफ प्राइमरी कैम्बियम आर ब्रिक्ट शेप्ड। इसी तरीके से जो सेल्स लाइंग इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल फ्रॉम द मेडुलरी रेज, दीज आर पेरेन्काइमेटस कनेक्ट विद द पिथ विद द कोर्टेक्स। Each medullary ray is one celled wide and 1 to 20 cell long. इसी तरीके से जो सेंटर में पित्त होता है वो प्रेजेंट होता है, वो एक प्रकार से मैसिव पित्त कंसिस्ट ऑफ ए पेरेन्काइमेटस सेल्स विच इज रिच इन स्टार्च, सागो स्टार्च कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूसिलेज कैनाल आर आल्सो प्रेजेंट विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्ट्रक्चर विद द म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स। तो इस प्रकार से ये द्वितीय जो स्टेम की आंतरिक संरचना साइकस की है वो दी गई है और इसका आप अध्ययन